हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस इनइक्वालिटी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टी थी जैसे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को आप क्या राइट करोगे, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। जैसे रूट एक्स स्क्वायर होता है, इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू क्या आएगा, एक्स। ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के, और मॉड एक्स प्लस माइनस के साथ ब्रेक होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर ये थर्ड से फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो गई थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को गो थ्रू कर लें। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ये टॉपिक में हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडुलस इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक तो हम नॉर्मल जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया था उसके हेल्प से कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें एक प्रॉपर्टी ये बताई हुई थी कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस ए से ए, बिटवीन में आएगा माइनस ए से ए, ऐसे। और एक ये प्रॉपर्टी थी कि मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स ऑलवेज क्या आएगा, माइनस से, और ए के बाहर बाहर आएगा। ये माइनस ए से स्मॉलर, और ए से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ये प्रॉपर्टीज थी। तो पहले तो हम इसी की बेस पे कर लेते हैं। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स माइनस वन है, तो ऑलवेज जो आपका एक्स माइनस वन आएगा वो माइनस वन से वन के बीच में आएगा। तो देयर फोर एक्स माइनस वन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और लेस देन इक्वल टू कितना, वन। अब आप माइनस वन है यहाँ पे तो प्लस वन कर दें एक्स लाने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन किया तो जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया, जीरो से टू आ गया। एक्स इसमें बिलोंग करेगा जीरो से टू। ये तो हमने प्रॉपर्टी के बेस पे कर लिया। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट करने के लिए क्या है कि जो भी मॉड के अंदर गिवन है, ये वाला क्वेश्चन था ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, तो मॉड के अंदर वाले पार्ट को जीरो पुट किया, तो आपने एक्स माइनस वन को जीरो पुट किया, यहाँ से एक्स इक्वल टू वन आया। अब आप आ जाइए नंबर लाइन पर, ये वन है, जीरो पुट करने पे वन आया तो आपने वन राइट कर दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका पॉइंट आया हुआ है वन, इसके लेफ्ट और साइड में वन यूनिट आप जंप कर लो। तो राइट में वन यूनिट जंप करोगे कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा, और लेफ्ट में वन यूनिट जंप करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो आएगा। इतना क्लियर हुआ। आपने किस में जंप किया, राइट में जंप किया वन यूनिट, और लेफ्ट में वन यूनिट जंप किया। कहाँ पे, जो मॉड के अंदर जो भी एक्स माइनस वन था उसको जीरो पुट किया, वहाँ से एक्स इक्वल टू कितना है, वन आया, वन को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और उसके लेफ्ट राइट में वन एन यूनिट जंप कर दिया। वन यूनिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कितना गिवन है, वन है। यहाँ पे जितना भी होता है उतने ही यूनिट हम लेफ्ट और राइट पे जंप करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन मीन्स इनसाइड, तो अंदर वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, जीरो से कितना, टू। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, जीरो से टू में बिलोंग करेगा। ये आंसर आ गया। अब जो हम फर्दर क्वेश्चंस लेंगे वो इसी पॉइंट के हेल्प से करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टू जैसे मैंने इस टाइप से ले लेके, मॉड एक्स माइनस टू लेस देन थ्री। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट सॉल्व करना। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, आप ये देखो, यहाँ पे जो मॉड के अंदर है एक्स माइनस टू, इसको आपने जीरो पुट किया, एक्स माइनस टू को जीरो पुट किया तो एक्स इक्वल टू कितना आया, टू आया, तो आपने यहाँ पे टू राइट कर लिया। अब लेस यहाँ पे कितना है, थ्री है, तो टू के लेफ्ट में और राइट में थ्री यूनिट जंप करना है, तो इधर आपने थ्री यूनिट जंप किया, वन टू थ्री, तो आप कहाँ पर आ गए, फाइव पर आ गए। और इधर आप थ्री यूनिट जंप करोगे तो इधर कितना आएगा, वन, फिर जीरो, और नेक्स्ट कितना, माइनस वन, तो आप माइनस वन पर आ गए। ये है। अब साइन क्या है, लेस देन है, लेस देन मीन्स इनसाइड, तो माइनस वन और फाइव के बीच में आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है तो हमने सर्कल कौन सा ले हुआ, ब्लैंक सर्कल ले हुआ है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू फाइव। इस टाइप से आप आंसर देंगे। तो ये तो लेस देन वाला केस था। अब कुछ ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, जहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और बोला ग्रेटर देन फोर। तो आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही क्या करोगे, एक्स माइनस टू को जीरो पुट किया, एक्स माइनस टू को क्या पुट किया, जीरो, तो वहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आया, टू आया।
2 आपने राइट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 2 के लेफ्ट और राइट में 4 यूनिट जंप कर लो। तो 2 के राइट में अगर आप 4 यूनिट जंप करोगे ऐसे, तो कितना आ जाएगा 3 4 5 6, कहाँ पर आ जाओगे 6 पर आ जाओगे। अब लेफ्ट में आपको 2 यूनिट जंप करना है, तो 1 0 सॉरी 4 यूनिट जंप करना है पे 2 के लेफ्ट में, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। देखो 4 यूनिट जंप हो गए, 1 0 -1 -2, तो आप कहाँ पर आ गए -2 पर आ गए। अब यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, मीन्स बाहर बाहर वाला पार्ट लेना है। तो 6 के बाहर, आउटसाइड द 6, और इधर -2 के आउटसाइड, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, ऐसे -∞ to -2 यूनियन कितना आ जाएगा 6 to इन्फिनिटी। इस टाइप से ऐसे आंसर राइट करोगे, ठीक है। करना क्या होता है कि मॉड के अंदर जो भी उसको 0 पुट किया और नंबर लाइन पर आ गया। 0 पुट करने पे कितना आया 2 आया, तो 2 मैंने नंबर लाइन पे राइट किया। अब यहाँ पे क्या है 4 है, तो 2 के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में आप 4 यूनिट जंप कर लो। तो यहाँ पे जंप किया 1 2 3 4, तो अब आप कहाँ पर आओगे 6 पर आ गए। फिर ऐसे 2 के लेफ्ट में 4 यूनिट जंप किया, तो किधर आ गए -2 पर आ गए। और साइन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो बाहर वाला पार्ट लेना, मतलब 6 के बाहर और -2 के बाहर। तो ये आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। गॉट इट। नेक्स्ट कुछ और बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 से ग्रेटर है, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ पे, एक तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टी। तो पहले हम विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका जो ये अंदर वाला पार्ट है मॉड ऑफ x माइनस 1, वो 1 से ग्रेटर है और 3 से क्या है स्मॉलर है। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, x मॉड -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x -1 क्या है, लेस देन इक्वल टू कितना है 3 है। अब यहाँ पे जो नंबर लाइन वाला पार्ट किया था उसकी हेल्प से कर लेते हैं। यहाँ पे x-1 को हमने 0 पुट किया, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 यूनिट लेफ्ट राइट में जंप करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और इधर कितना आ जाएगा 0, ऐसे जंप करोगे। यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन साइन है, तो बाहर वाला पार्ट आएगा, मतलब 2 से ग्रेटर और यहाँ पे 0 से स्मॉलर। इस केस में तो ये आंसर आ रहा है। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने पुट किया अंदर वाले पार्ट को 0 पुट किया x-1 को, तो 1 आ रहा है, 1 राइट कर दिया। इधर क्या है 3 है, तो इसमें 3 यूनिट लेफ्ट राइट में जंप करना, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और 3 माइनस इधर लेफ्ट में जंप करना, तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे भाई पहला यूनिट कितना आ जाएगा 0, फिर -1 -2, 3 पे जंप करोगे। और इसमें क्या है लेस देन, मीन्स बिटवीन द रीजन, बिटवीन द पॉइंट, ये वाला पार्ट हुआ। अब एंड गिवन है, एंड गिवन, एंड का मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन पार्ट। अब दोनों का हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो दोनों को फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, और जो भी कॉमन पार्ट आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। अब दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। फर्स्ट वाले केस में क्या है 0 2, ऐसा है, 0 से स्मॉलर एंड 2 से कितना है ग्रेटर। ये तो पार्ट 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा +∞, और इधर पे कितना आएगा -∞। इस टाइप से। दूसरा वाले में क्या है -2 से 2, तो -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा। इधर पे कितना आएगा -2, और यहाँ पे कितना आएगा 4, -2 से 4, ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे ये आ रहा है -2, इधर आएगा ना 0 से स्मॉलर वाला, तो -2 से लेके 4 तक। यहाँ पे भी क्या इक्वल टू का साइन है, तो -2 से लेके 4, 4 कहाँ पर है, ये है। अब दोनों में कॉमन रीजन देख लो, एक तो ये वाला यहाँ से इतना वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, और यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे। एक आपके पास प्रॉपर्टी थी इस टाइप से थे, जैसे ये है मॉड ऑफ x, इस टाइप से प्रॉपर्टी थी, मॉड ऑफ x a से ग्रेटर और b से स्मॉलर। देन इस केस में जो आपका आंसर आता था x बिलोंग्स टू कितना आता था -b से -a यूनियन a to b, ये प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी की बेस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस आपका क्या था। ये x-1 है, मॉड x-1 ये है, 1 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी में इसको यूज करते हैं। लेट्स सी।
तो यहाँ पे कितना है, 1 से ग्रेटर है, इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, और लेस देन इक्वल टू कितना है, 3। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसने बोला x बिलोंग, मतलब मॉड के अंदर, और x की यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 आएगा, x माइनस किस में बिलोंग करेगा, माइनस बी से, माइनस है, माइनस बी कितना है, 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3 और -1, ये हो गया यूनियन 1 से 3, 1 to 3, ये आ गया। अब ये x माइनस 1 है, तो x बिलोंग कैसे करेगा, +1 कर दो सभी में। तो x बिलोंग टू कितना हो जाएगा, सभी में +1 कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, 0, और यूनियन 1 में +1 किया तो कितना हो गया, 2, 3 + 1 कितना आया, 4, ये आ गया। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, आप प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कर सकते हो और विदाउट प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x² माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 3। तो आप इसको आप सिंपल x की तरह ट्रीट करो, मतलब सिंपल आपके पास ऐसे गिवन है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 है। अब मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो आप -3 और 3 इसके बीच में आंसर आता था ऑलवेज। तो यहाँ से आप क्या राइट करते थे कि a बिलोंग्स टू -3 से 3, मतलब ए क्या आएगा, -3 से ग्रेटर होगा और 3 से क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। तो इसी यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ए की जगह पे कितना है, x² माइनस 16। तो फाइनली आप क्या राइट करोगे कि जो x² माइनस 16 है वो क्या है, -3 से 3, मतलब -3 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड x² माइनस 16 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। इस टाइप की एंड मीन्स क्या, इंटरसेक्शन, मतलब फाइनल में जो दोनों का आंसर आएगा उसका कॉमन पार्ट, दैट इज द सॉल्यूशन, कॉमन पार्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा, x², ये -3 इधर प्लस हो जाएगा, -19 ऐसे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², और ये प्लस, अच्छा प्लस आएगा तो 13 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, और -3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आ गया आपका क्वार्टिक वाला पार्ट, जो आपने क्वार्टिक इनक्वालिटी किया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसको आप कितना राइट कर सकते हो, x प्लस √13, ऐसे a प्लस बी, a माइनस बी, एंड x माइनस √13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसको आप कितना राइट कर सकते हो, x प्लस √19 एंड x माइनस √19 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों से जो आंसर आता है उसको पहले निकाल लेते। तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें बोला ग्रेटर देन 0, तो मैंने जब क्वार्टिक इनक्वालिटी बताया था, अगर मैंने बोला था कि वहाँ पे साइन में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आउटसाइड द रूट आएगा, रूट के बाहर बाहर आंसर आता है हमेशा। कैसे आता है, रूट्स के बाहर आंसर आता है। तो इधर पे रूट कितना है आपका, -√13, और इधर पे कितना है, √13। तो आंसर आपका ये आएगा आउटसाइड द रूट, ये वाला पार्ट्स -13 से स्मॉलर और √13 से ग्रेटर, एंड अब इस वाले को पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो मैंने क्वार्टिक इनक्वालिटी कराया था उसमें बताया था कि अगर लेस देन 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, बिटवीन द रूट। तो यहाँ पे कितना रूट है, -√19, और दूसरा रूट कितना है, √19, तो आंसर आएगा आपका बिटवीन द रूट, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एंड गिवन है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों का हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो दोनों को फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, और जो भी कॉमन रीजन आएगा दैट इज द आंसर। तो फर्स्ट में कितना है, √13, यहाँ पे कितना है, -√13, तो √13 में यहाँ से तो यहाँ तक हो गया, फिर कितना है, +√13, और इसके बाहर हो गया, फिर नेक्स्ट कितना है, -√13, तो -√13 इधर आएगा, -√19, और +√19 यहाँ पर आएगा, इधर पे कितना आएगा, +√19, तो ये √19 -√19 से कहाँ तक आएगा, +√19 तक आएगा। अब कॉमन पार्ट देख लो, एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट कॉमन है और ये वाला पार्ट कॉमन है, ये, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -√19 से √13, माइनस में यूनियन √13 से लेके √19 तक, √19, ये आपका फाइनली आंसर आ गया।
तो अभी यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिए थे जस्ट कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिए हुए थे मॉडल्स के, सो दैट आपको जो कॉन्सेप्ट जितने भी आपने किए हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इन जनरल बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है ना स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया था, क्वार्टिक आ गया था, क्वार्टिक इनक्वालिटी हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 13 और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 19 आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो दोनों का जो फाइनल आंसर आया उसका हमने लास्ट में क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो इंटरसेक्शन में आपका ये आ रहा है माइनस रूट 19 से रूट 13 यूनियन रूट 13 से रूट 19, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे जस्ट कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिए थे। अब जैसे आपने बेसिक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से कुछ एडवांस लेवल के एग्जाम्पल करेंगे। मतलब यहाँ पे तो जस्ट आपको मॉड का जस्ट हमने एक रिकैप कराया हुआ है, जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस की, सो दैट प्रॉपर्टी सारी रिकैप हो जाए कि उनको यूज कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब फर्दर इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से कुछ थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे जिनका यूज मतलब IIT जेई में होगा मोस्टली, उस डायरेक्ट उस टाइप के क्वेश्चंस भी IIT जेई में आते हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको जो भी यहाँ पे सजेशन लगता है कि कुछ और मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नीड है, कुछ असाइनमेंट जैसे मैंने पहला भी बोला हुआ है, ठीक है ऑलरेडी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें। आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स लगती है कि हमें जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके साथ साथ कुछ और असाइनमेंट चाहिए या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर का तो तुम ऑलरेडी मैं कवर साथ में करता हूँ, जो भी टॉपिक लेता हूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं IIT जेई की या जेई मेंस के, वो साथ साथ में लेता चलता रहूँ। अभी तक जितने भी मैंने चैप्टर कवर किए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी टॉपिक में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं साथ में, क्वार्टिक इनक्वालिटी कर रहे हैं उसमें भी किए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के तो मैं साथ में करता रहूँगा। एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ नीड्स है असाइनमेंट वगैरह की, देन यू कैन शेयर। ठीक है, थैंक यू।